है, मैं अपने लाला की खुशी के लिए हजारों हजारों मंदिर बनवा सकती हूँ, तू बोल तो सही। भोले बाबा ने कहा 1000 मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है, एक मंदिर अपने आंगन में बना दे। शर्त एक ही है, जहां तेरा लाला नहाता है, स्नान करता है, वो जल मेरे मस्तक पर आना चाहिए। आज भी नंद भवन में बीच में और नंदीश्वर महाराज विराजमान। जब भी पुजारी श्री विग्रह को स्नान कराता है, आज भी जल उनका चढ़ता है। भगवान का चरण धोवन गंगा जी भोलेनाथ सदा अपने मस्तक पर निवास करते हैं। भोलेनाथ दर्शन करके जाने के उपरांत एक तृणाव्रत नाम का दैत्य आया, अदृश्य रूप में था। गाड़ी के नीचे भगवान शयन किए हुए थे, इसने गाड़ी से भगवान को दबाना चाहता था, भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। तृणाव्रत नाम का दैत्य आया बवंडर के रूप में, है ना। भगवान यशोदा मैया की गोदी में यशोदा का दूध पान कर रहे थे। भगवान ने देखा, ओह मामा जी ने आज हमारे लिए उड़न कटोला भेजा है, यशोदा मैया गोद से उतारेगी नहीं तब तक ये अपना काम करेंगे नहीं। गिर से है गिरकूटवत, अपना वजन इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि यशोदा मैया को लग रहा है मेरी गोद में कोई पत्थर पहाड़ है। दूध पिला रही हूं, इसलिए वजन बढ़ गया। थोड़ी देर के लिए जैसे ही छोड़ती हैं, उसी समय तृणाव्रत उड़ा करके आकाश में ले जाता है। और जब तक ये गोकुल में घूमा, भगवान ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही गोकुल से मथुरा की तरफ जाना प्रारंभ कर देता है, उसी समय गले गृहीत उत्कृष्टम नास क्रोध भूतार्वकम, मथुरा को जाना चाहता था, इसका गला पकड़ करके भगवान ने इसकी भी गोविंदाय नमो नमः। गोपियां दौड़ी दौड़ी आती हैं, अरे 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 मैया, तुम्हारे लाला ने आज तृणाव्रत नाम के दैत्य को मार दिया, आज सकटासुर दैत्य को मार दिया। यशोदा कहती मेरे लाला ने किसी को नहीं मारा, ये झूठी बात मत उड़ाओ, फालतू की बात करती हो तुम। अभी से कह दो कि मार दिया, मेरे लाला का नाम हत्यारा पड़ जाएगा। मेरे लाला ने किसी को नहीं मारा। तो कि हिंसस्व पापेन विहंसिता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। अरे पापी को कौन मारेगा, पापी तो अपने किए हुए पाप से मर जाता है, और साधुओं को उसका विजय मिलता है, उसका आनंद मिलता है। पापी तो अपने पाप से मरता है, पापी को कोई नहीं मारता। मैया नहीं मानती कि मेरे लाला ने मारा है। हाँ, आज बहुत सुंदर सी घटना है। एक दिन गर्गाचार्य जी और वसुदेव जी से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुदेव आप सब जानते हैं मेरे दोनों बालक गोकुल में पल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई नाम नहीं है, कोई नामकरण नहीं हुआ है, और नामकरण संस्कार होना परम आवश्यक है। आप तो नंद को जगह याद दिलाओ और नंद नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी यहां से गोकुल पहुंचे। गोकुल में जाकर के नंद बाबा ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव बहुत दिनों बाद आए हो आप हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? मैं यदुवंशियों का कुलगुरु, और आपके कुलगुरु सांडिल्य मुनि हैं, आप तो सांडिल्य से कराइए। और सांडिल्य तीर्थ यात्रा के लिए गए। नंद बाबा ने कहा, नहीं हमारे तो मने सांडिल्य मुनि है नहीं, गुरुदेव जब तक लौट करके आएंगे बालक बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, आपके द्वारा ही हो जाए तो अच्छा है। गर्गाचार्य जी ने कहा, सुनो कि यदूना महमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, सब लोग मुझे जानते हैं, मेरे द्वारा अगर तुम्हारे बालकों का नामकरण होता है तो मन्यते देवकी सुतम, कंस इसको देवकी का पुत्र मान लेगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आनंद
नंद बाबा ने कहा मैं किसी को बुलाऊंगा ही नहीं, किसी को पता चलने ही नहीं दूंगा कि नामकरण हो जाए, मैं किसी को बुलाऊंगा ही नहीं। गर्गाचार्य जी ने ऐसा हो नहीं सकता, प्रत्येक उत्सव तुम इतनी धूमधाम से मनाते हो कि सब लोगों को पता चल ही जाता है। नंद बाबा ने कहा नहीं बाबा, अब की बार गुरुदेव हम गौशाला में अति गोपनीयता से ही उत्सव मनाएंगे। गौशाला में वेदी बनाई है गर्गाचार्य जी ने, बड़ा सुंदर सा हवन हुआ है और हवन पे यशोदा और रोहिणी को और नंद बाबा ने कहा चलो बालकों को तैयार करो, आज नामकरण संस्कार होगा। यशोदा मैया कहती ऐसे कैसे नामकरण संस्कार हो जाएगा मेरे बालक का, पहले मैं सबको बुला तो लूं, सबको निमंत्रण तो दे दूं, सबको कार्ड तो दे दूं, ऐसे कैसे हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा नहीं, गुरुजी ने मना कर दिया, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, अति गोपनीयता से गुरुजी नामकरण करेंगे। यशोदा मैया भ्रमित हो जाती है, ये कैसा ब्राह्मण है, कैसा गुरु है जो प्रचार से डरता है। अरे कार्ड छपेंगे, ज्यादा लोग आएंगे, दक्षिणा ज्यादा मिलेगी। अगर ये कार्ड छपने से डर रहा है तो इसका मतलब यही है इसको ज्ञान कम है, चुपचाप करना चाहता है गोपनीयता से। और अगर कहीं अज्ञानी व्यक्ति से मेरे लाला का नामकरण संस्कार हो जाए तो संभव नहीं है। मैं पहले इसकी परीक्षा लूंगी ब्राह्मण की, और ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए यशोदा मैया ने अपना जो पुत्र था वो रोहिणी की गोद में दे दिया, और जो रोहिणी के पुत्र थे वो यशोदा जी ने स्वयं अपनी गोद में ले लिया। अदला बदली कर करके गर्गाचार्य जी के सामने पहुंचती हैं। गर्गाचार्य जी हवन कुंड वेदी पर बैठे हुए थे। यशोदा मैया ने कहा मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। और गर्गाचार्य जी तो सब जानते थे। आहा, गर्गाचार्य जी बोले हे यशोदा सुन, जो तेरी गोद में है ना ये तेरा पुत्र नहीं है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो। अब कुछ बात बोली, ऐसे ही ताली बजा दिया करो। मुझे बड़ी खुशी होती है, वहा मेरे प्यारी आहा श्री राम जय राम जय जय राम, यहाँ तो केवल एक ही गाना गाना चाहिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जो कलश वाली कन्या है वो भी सभी आ जाए। तेरा शुक्रिया है।
थी जवानी में औकात मेरी, न मिलती थी, न मिलती मुझे भी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जवानी में औकात मेरी, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी, है जिस पर गुजारा तेरी बंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। है जिस पर गुजारा तेरी जिंदगी का। मिला जो कुछ भी तुम्हीं से मिला है, मिला है जो कुछ भी तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। तेरी रहमतों का कर्मकार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला कुछ जो मुझे तुमने ना मिला कुछ जो भी बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ भी
तेरा कुछ नहीं, सब है दौलत माँ। उसे क्या कमी जो, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वृंदावन बिहारी लाल। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे यशोदा सुन, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो तेरी गोद में तेरा नहीं, रोहिणी का पुत्र है। जो कहा कि रोहिणी का पुत्र है, उसी समय और यशोदा मैया समझ गई, केवल कार्ड नहीं छपवाए हैं, वरना है तो विद्यमान। एक बात बता, पंडितों की सबसे ज्यादा परीक्षा माताएं लेती हैं, और अगर इनकी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण हो जाए तो फिर दक्षिणा भी सबसे ज्यादा देती है। ये बात सत्य है। और अगर इनकी परीक्षा में फेल हो जाए, मेरा जैसा मेरा व्यक्ति फेल होता है क्योंकि मैं इनकी बड़ाई नहीं कर पाता, मैं सदा इनकी बात करता हूं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन वास्तव में आप सब लोग योग्य हो। हाँ, हमारे यहाँ के तो सब खराब लोग हैं। अब शांत हो जाओगे? सुनना चाहते हो कि मैं बंद करूं अपनी कथा? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हें अपने बाजू वाले की सौगंध अगर बात करो तो बाजू वाला अपने आप देखे अब कौन बात कर रहा है। शांत बैठ जाओ, बस आधा घंटा में कथा पूरी हो जाएगी। अभी लो, ये आपका पुत्र नहीं, ये बलराम रोहिणी के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम होगा बल। रमयन्ते हृदयम यस्मिन, सभी के हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनको राम कहेंगे। और बल नाम है, लेकिन कोई लोग इनको बलराम के नाम से जाना है। जब हल धरेंगे तो हलधर कहलाए जाएंगे। इस बालक से बड़े इसलिए इनको दाऊ भी कहा जाएगा। और यथूनाम पृथक भावात संकर्षणम संतता, पहले ये देवकी के पुत्र में आए थे, वहां से कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापना हुई थी, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। यशोदा मैया ने कहा, इस छोटे वाले बालक का भी आप नामकरण करो। जैसे ही छोटे बालक की तरफ देखा, उसको देख करके ही गर्गाचार्य जी मंत्र मुग्ध हो गए, समाधि लग गई महाराज। गर्गाचार्य जी अपने भाग्य की सराहना कर रहे, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, मैंने ऐसा कौन सा सुकृत किया था जिसका फल मुझे आज ये मिल रहा है कि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सनातन, उनका नामकरण करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। आज मैं कृष्ण का परिपूर्णतम ब्रह्म का गुरु बनने के लिए जा रहा हूं। ये मैया यशोदा सोन, ये प्रत्येक युग में अलग अलग स्वरूप में प्रकट होते हैं, अलग अलग रंग होता है। कभी पीत बन करके आते, कभी रक्त बन करके आते, कभी श्वेत बन करके आते हैं, लेकिन तेरे यहाँ तो सब रंग बन करके काले रूप में प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखाते हैं हम। मैया ने कहा, कृष्ण तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगी, कोई सीधा नाम रखो। कृष्ण नहीं मेरे से बोलेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, बहूनि सन्ति नामानि सुतस्य ते, तेरे पुत्र के बहुत सारे नाम होंगे। जैसी जैसी ये लीलाएं करेंगे, वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिजातस्तवात्मजः
हे देवी, पहले इन्होंने वसुदेव के घर में जन्म लिया है, उसके बाद आपके यहाँ आए हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा। यशोदा मैया को जब ये कहा कि पहले वसुदेव के घर में जन्मे, यशोदा मैया की नेत्रों में जल आ गया। देखो गुरुदेव, आपको जितनी दक्षिणा लेनी है वो ले लो, पहले ये किसके यहाँ आए वो चर्चा ही मत करो। अब तो ये केवल मेरे घर पे आए हैं और ये केवल मेरे हैं, मैं नहीं जानती ये पहले किसके घर आए, मुझे नहीं, और मुझे पता भी नहीं करना है, मुझे जानना भी नहीं है। ये मेरे हैं, मैं इनकी मां हूं, बस मैं इतना ही चाहती हूं आपसे, दक्षिणा जितनी चाहे ले लो। गर्गाचार्य जी ने कहा, देवी, विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता, इनका नाम वासुदेव होगा। क्यों? क्योंकि इनके पिता पहले वसुदेव हुए। अनेन सर्व दुर्गाणि भूयं जयस्तरिष्यत। ये अनेक प्रकार की लीलाएं करेंगे। जब गाय चराने के लिए जाएंगे तो इनको गोपाल संबोधन कहेंगे, कोई इनको माधव कहेगा, मुर नाम के दैत्य का संहार करेंगे तो मुरारी कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई अच्युत कहेगा, कोई लीलाधारी कहेगा, कोई नटवर कहेगा, कोई गिरधारी कहेगा, कोई बनवारी कहेगा, कोई कुंज बिहारी कहेगा, कोई रमण बिहारी कहेगा, कोई बांके बिहारी के नाम से जानेगा। इनके बहुत नाम हैं मैया, तो जो अच्छा लगे वही नाम तेरे लाला का है। बहुत सारे नाम रखने के बाद में गर्गाचार्य जी दक्षिणा लेकर के और यहाँ से प्रस्थान कर गए। इसके बाद इन कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम की समूह कुछ समय ही व्यतीत हुआ। दोनों बालक घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ कर देते है ना, कि जानोभ्याम सहरेणोभ्याम, घुटने से अपने घुटने जानों से और कोनियों से बल पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अरे जोर से ताली बजाओ भाई, है ना? अब इनका नाम तो मैं जानता नहीं, क्या नाम? ये सनी यादव हैं। कहाँ से आए हो? जयपुर से आए, राजस्थान से। ये बताओ, इतनी दूर पहुंचा दिए फिर भी कह रहे हम यहीं के। अरे यहाँ के नहीं, जयपुर के हो। ये लोग ये सोचेंगे, नहीं तो ये ऐसा तभी सोचे गुरुजी के पास तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। अब मैं यही कहता रहूंगा, कहाँ के हैं, पैरार के लोग आगे ये कहेंगे बस पैरार वालों ने स्वागत किया। बता, इसके लिए डबल ताली बजाई जाए। आज हमारे पास एक फल रखा है, इसको हम किसी को देंगे। अब वो कौन होगा, क्या होगा, वो तो बिहारी जी जाने। इस फल को कल से हम देख रहे हैं कि किसी को दें, लेकिन कोई इसका पात्र नहीं मिला जिसको हम पकड़ा देते। अब ऐसा क्या होगा इस फल में, ये हम बाद में बताएंगे आपको, 1 साल बाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रजताल्पेन कुछ समय व्यतीत हुआ है। एक दिन यशोदा मैया भूल गई दरवाजा बंद करना। दोनों बालक घुटमन घुटमन चलते चलते गौशाला में पहुंच जाते हैं। गौशाला में बहुत सारी गाय हैं, बैल। छोटे से बालक गाय के पास पहुंच करके गाय का सहारा लिया, खड़े हो गए और भ्रमण करते हुए गाय की तरफ पहुंच जाते हैं। सींग पकड़ करके एक बलराम पकड़ लेते हैं, एक कृष्ण पकड़ लेते हैं और दोनों हलाना प्रारंभ कर देते हैं। कई बार गाय कोशिश करती है कि छोड़ दें सिंह को,
लेकिन जब ये दोनों छोड़ते नहीं है तो गाय खड़ी हो जाती है, और जब गाय खड़ी हो जाती है दोनों सींग पकड़ के लटक जाते हैं ऊपर। अब छोटे से बालक कितनी देर तक बाजुओं से लटके रहे? कुछ समय होता है जब हाथ दुखने लगते हैं तो हाथ छूट जाते हैं। अब ये विधि का विधान, जिधर बलराम जी गिरे उधर सूखा पड़ा था, लेकिन जिधर कृष्ण गिरे उधर गोबर पड़ा हुआ था गाय का, तो गाय के गोबर में छपाक से गिरे, पूरे शरीर पर गाय का गोबर लग गया। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव बहुत बुरे लग रहे होंगे, गोबर लग जाए तो गंदा लगता है। सुखदेव जी कहते नहीं लाला, राजन सुंदर व्यक्ति जो हो ना, वो चाहे गोबर लगा ले चाहे क्रीम लगा ले, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। अरे क्रीम पाउडर तो गंदे संदे आदमी को जिसके कुरूप है उसको लगाने की जरूरत है। सुंदर ही किम न सुंदर है, सुंदर व्यक्ति तो सुंदर ही होता है। अरे उसका तो असुंदर भी सुंदर बन जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन और तो कोई नहीं, लेकिन दाऊ भैया चिढ़ा रहे हैं पड़े पड़े। देखो भैया गोबर गणेश आएगा, गोबर गणेश आएगा। कृष्ण को बड़ा क्रोध आता है, दाऊ भैया तुम हमसे गोबर गणेश कह रहे हो, और अपने शरीर से छुड़ा छुड़ा करके दाऊ भैया पर गोबर फेंक रहे हैं। जब यशोदा मैया आती हैं, गोबर में सने हुए बाल कृष्ण को देखती हैं, यशोदा मैया कहती हैं तुम सू करोसी गत पूतना। अरे पूतना के मारने वाले, तुम सूकरोसी, क्या तुम सूकर हो जो इतना गोबर में भी आनंदित हो रहे हो? भगवान मुस्कुरा के दाऊ भैया से बोले देख हमको पहचान लिया मैया ने। क्यों? क्योंकि पहले हम सूकर भी तो बने थे, है ना? एक गोपी प्रातः काल मैया के पास में पहुंचती है, यशोदा मैया से प्रार्थना करती, मैया आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही है। मैया ने कहा हाँ सत्यनारायण की कथा हो रही। तो वो ऐसा था कि हमको पता नहीं था, और ये रात में थोड़ा सा जल्दी जग गए। हाँ बोल। तो क्या ये जो है ना, ये आज रात में जल्दी जग गए, पूरी गाय का गोबर फेंके आए। बात क्या है वो बता ना, महात्म क्यों बता रही है? थोड़ा सा गोबर चाहिए ना हमको, आज सत्यनारायण की कथा होगी हमारे घर। अब जोर जोर से चिल्ला रही, क्योंकि लाला सो रहे हैं, ये चाहती है कि लाला जग जाए। गोपी की आवाज को सुनकर के लाला जग गए। मैया ने कहा अरे गोबर यहां थोड़ी गौशाला में चली है, जितना चाहिए उतना ले जा। और गोपी गोबर लेने के बहाने आती है और लाला को इशारा दिया आप भी आ जाओ साथ में। करके इशारों बुलाए गई रे बरसाने की गुजरिया, इशारा कर दिया आ जा। और लाला भी साथ में पहुंचते हैं। अब ये भगवान को देखती जा रही है और गोबर टोकरी में रखती जा रही है। टोकरी पूर्ण भर गई, अकेली उठाना चाहती है। वैसे इससे तो अच्छा ये है कि वहीं बैठे बैठे में दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। इनको बार बार खड़ा कर दिया जाता है? या इनको एक साइड में अच्छी तरह से सम्मान से बिठा दो कहीं भैया, इनको लैंड में लगा देती है बार बार। कुछ लड़कियां तो सोच रही हैं बहुत अच्छा हुआ हमने कलश नहीं उठाया, नहीं लाइन में लगना पड़ता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम राम जी के राम जी
हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हमें नैना के तारे हैं। नैनों के तारे हैं। हम राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कौशल्या की आँख के तारे। 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 दशरथ जो के राज दुलारे। दशरथ जो के राज दुलारे। कौशल्या की आँख के तारे। कौशल्या की आँख के तारे। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत काले कर कियो चारी। आपत काले कर कियो चारी। धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बकाना। आगम निगम पुराण बकाना। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कर्म प्रधान विश्व रचना का।
है प्रधान विश्व रचना का, जो जस करहि सो तसे बल जाका, जो जस करहि सो तसे बल जाका। सिया राम ने सबे जग जानी, सिया राम ने सबे जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो सो गए हमारा, है ना? जग जाओ भैया जग जाओ, है उठो लाल अब आंखें खोलो, है ना? अरे वैसे जगह वैसे जग जाओ। बड़ी सुंदर कथा है। गोपी इशारों दे के कान्हा को बुला लेती, करके इशारों बुला गई रे। आज बुला करके गई है, भगवान भी पीछे पीछे पहुंचे हैं। अब इसने टोकरी गोबर से भर ली। अब ये उठने के लिए लाला से कहती है, लाला जी थोड़ा सा हमारे सिर पर रखवा दो। तो नहीं आने का, अच्छा एक तो हम अपनी गाय का गोबर भी दे, दूसरा तुम्हें उठाएं, हम क्यों उठवाएं? हम तुम्हारे कोई नौकर लगे हैं क्या? गोपी ने कहा, अच्छा कोई किसी का काम कर देता है तो का नौकर बन जाता है? भगवान ने कहा, सुनो नौकर नहीं बन जाता है, न बने, लेकिन ये बताओ हमें मिलेगा क्या जो तुम्हारा गोबर उठाए? गोपी ने उसी समय बात बना करके कहा, सुनो लाला जी, अगर आप हमारी टोकरी उठवाओगे तो हम तुमको एक माखन का लड्डू खिलाएंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है, लेकिन हिसाब कैसे रहेगा कि हम जैसे ही टोकरी आप सिर पे रखोगे हम टीका लगा देंगे गोबर का। लाला ने कहा ठीक। अब गोपी कहाँ आगाती है, गोबर ले जाती बाहर फेंक देती, फिर भर के आ जाती, फिर उठाती, पूरे मुंह पे महाराज कम से कम 100 टीका लगा दी। उसी समय मैया आ जाती है। मैया ने कहा, अरे लाला तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ खोज के आई हूँ, तुम कहाँ छुप गए थे? और जैसे ही पूरे मुख पे ये सॉल डाल के सम्मान कर रहे हैं जो खेम सिंह यादव यहाँ आए हैं। बाबूराम गिठार जी, सूर जी के दोस्त है ना, यही कहना है ना? इनके लिए भैया ताली बजाते हैं जोरदार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भजन गा दे, क्या करें? आरती करते हैं? एक भजन ही गा दे।
रबट मत जइयो ओ राधे रानी, रबट मत जइयो ओ राधे रानी। रबट मत जइयो ओ श्याम रानी, रबट मत जइयो ओ राधे रानी। ओ राधे रानी ओ श्याम प्यारी, ओ राधे रानी परेशानी वारी। रबट मत जइयो ओ राधे रानी, रबट मत जइयो ओ राधे रानी। बरसाने में ऊंची नीची सीढ़ियाँ, बरसाने में ऊंची नीची सीढ़ियाँ, ऊंची नीची सीढ़ियाँ, ऊंची नीची सीढ़ियाँ, ऊंची नीची सीढ़ियाँ, ऊंची नीची सीढ़ियाँ। बरसाने में ऊंची नीची सीढ़ियाँ, बरसाने में ऊंची नीची सीढ़ियाँ। रबट मत जइयो ओ राधे रानी, रबट मत जइयो ओ राधे रानी, ओ राधे रानी, रबट मत जइयो ओ राधे रानी। इसके बाद में बड़ी सुंदर सी कथा आती है। कभी भगवान अग्नि से खेलते हैं, कभी दुजमाने पक्षी भी होते हैं और दुजमाने ब्राह्मण भी होते हैं। कभी कभी ब्राह्मणों से भी खेल लेते हैं। अब ब्राह्मणों से क्या खेल खेलते हैं? एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट पर पहुंच जाते हैं और सभी ब्राह्मणों को जाकर के घर घर निमंत्रण कर देते हैं। ब्राह्मणों से कहते हैं भैया सभी ब्राह्मण देवताओं का पूरे परिवार का आज हमारे घर पे निमंत्रण है, और स्वयं चले जाते हैं महाराज खेलने। जब ब्राह्मण देवताओं का टाइम हो जाता है भोजन का 12 बजे, सभी तैयार होकर के यशोदा मैया के घर आते हैं। यशोदा मैया पूछती है कि ये सब ब्राह्मण आज जा कहां रहे हैं? जब ब्राह्मण वहां पहुंचते हैं मैया से कहते हैं और मैया भोजन में कितनी देरी है? क्या मतलब? अरे आज आपके प्रातः काल लाला गए थे, हम सबका निमंत्रण करके आए, हम भोजन पाने के लिए आए। मैया सब ब्राह्मणों को बिठाती है, भोजन बनाती है, भोजन कराती है, दक्षिणा देती है। उसके बाद में कहती है कि जब भी लाला आए उनका निमंत्रण स्वीकार मत किया करो, वो तो वैसे ही कराते हैं। कभी ब्राह्मणों को ले जाकर के ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी की पूड़ी, मिट्टी की सब्जी, मिट्टी की रबड़ी, मिट्टी के पेड़ा सब बनाते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवताओं लो मैंने तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर दिया, अब इसको पाओ। ब्राह्मण कहते हैं मिट्टी का भोजन थोड़े किया जाता है। भगवान ने कहा पहले मैं पा रहा हूं फिर पाओ। आज भी ब्रह्मांड घाट पे आप जाओगे तो वहां मिट्टी के पेड़े आज भी मिलते हैं और वो पाए जाते हैं, है ना? कभी महाराज जल से भी खेलते हैं। एक दिन मचल गए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले आऊं, मैया मैं चंद्रमा लूं। मैया ने बहुत समझाने की कोशिश की, चंदा मामा ले हूं, चंदा मामा ले हूं। अब लाला को कैसे भुलाया जाए? मैया ने आंगन में परात में जल भर के रख दिया, उसकी परछाई दिखाई, ले ये रहा तेरा चंदा मामा। और जैसे ही भगवान पकड़ना चाहते थे, अब जल में कैसे पकड़ सकते? रोना प्रारंभ कर दिया, मैया तू हमको झुठला रही है। हाथ पकड़े नंदलाला, जब चंदा मामा नहीं पकड़ने में आया, मैया ने कहा चंदा मामा की जिद छोड़ दे,
चंदा मामा नहीं लेगा ना तो मैं तुझे बहू दिला दूंगा। जो बहू की बात आई, अब तो लाला बहू मांगने लग गए। अब तो हम बहू लेंगे, बहू लेंगे। और मैया की और लाला की बड़ी सुंदर कहानी है ना? भगवान छोटे से कह रहे हैं, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरा ब्याह। ये हमारे मेहताब सिंह यादव हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये वृंदावन से आए हैं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चरा। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाहे चरा। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चरा। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाहे चरा। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से कराए दे मेरो ब्याह। वृंदावन बिहारी लाल की। मैया ने कहा अच्छा बहू लेगा, क्या करेगा बहू का? कन्हैया ने क्या करेंगे? संग रहेंगे, संग खाएंगे, और जब भी गाय चराए हुए जाया करेंगे तो जेब में रख के ले जाओ करेंगे। मैया समझ गई, अरे मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, ये तो गुड़िया की बात कर रहा है। उसी समय कपड़े की एक सुंदर सी गुड़िया बना के कन्हैया को पकड़ा दी और कन्हैया बैल गए, है ना? बालक को कैसे भी बहला लो। इसके बाद में एक बड़ी सुंदर, देखो भैया इनके नाम से ताली बजा दो। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? छोटी लाल यादव।
छोटेलाल यादव है, बेनी भिनौरा गांव है इनका, बहुत दूर है यहाँ से, 100 किलोमीटर के करीब है इनका। मुकेश के ये 50 बता रहे हैं, हम तो 100 कह रहे हैं। अरे 200 किलोमीटर दूर से आए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल। वैसे एक बात बताएं, और ये हम हृदय से बात करते हैं, जो कोई भी हमको माला चढ़ाता है उसको हम आशीर्वाद क्या देते हैं पता है? भैया तुम माला माल हो जा। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? और ये हम अपने अभिमान से नहीं कह रहे, ये हम भगवान बिहारी जी के भरोसे से कहते हैं। जो माला चढ़ाएगा वो माला माल ही हो जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है ना? क्योंकि माला का अर्थ जानते हो आप? कौन कौन जानता है माला किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता। माला का अर्थ है, माला में 2 शब्द है, माम लक्ष्मी लात सह माला। जो लक्ष्मी को लाए वो माला है। इसलिए माला अर्पण करने से व्यक्ति माला माल होता है। आप सोच रहे पंडित जी तो खूब पंप भर रहे हैं हमें। देखो, बिना दान दिए किसी का धन नहीं बढ़ता, ये बात बिल्कुल राइट है, सत्य मान लेना। अगर आपको मुझे नहीं देना है मत दो, किसी मंदिर में जाकर के दो, किसी साधु को दो, तुम्हें जिसको मन हो उसको दो। जब तक देने की प्रवृत्ति नहीं आएगी तब तक पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी, पढ़ेगा नहीं। बिना दिए पढ़ भी जाएगा तो उसमें दोष आ जाएगा। उस कुएं के जल में कीड़े पड़ जाते हैं, जिस कुएं से पानी निकलना बंद कर देता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान करे धन ना घटे, कहे गए दास कवि। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत पहले से एक ऐसा हो गया है। पक्षी के पीने से कहीं नीर घटता है क्या? दान करने से धन नहीं घटता है। आज कोई भी बता दे कि हमने दान किया है, जब से महाराज कर्जे में दबे हुए, बिना दिए बहुत लोगों पर कर्जा है। दियताम दियताम दाना, दो, लेकिन दो उसी को, दान दो उसी को जो ले खुशी से। हाँ, एक बात बता दे कि वृथा वृष्टि समुद्रस्य वृथा तृप्तस्य भोजनम, ओ वृथा दान समृद्धस्य वृथा दीपो दिवाभिजः। समुद्र में बारिश को होना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी बारिश की बूंदों से ना तो समुद्र का जल बढ़ता है ना उसका स्वाद बदलता है, तो बारिश का होना व्यर्थ है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, किसी का पहले से पेट भरा हुआ उसको भोजन कराने का कोई मतलब नहीं। भोजन तो भूखे के लिए बनाया गया है। वृथा दान समृद्धस्य, किसी समृद्ध व्यक्ति को जिसके एक जेब में पहले से 2-2 हजार के नोट रखे हों, उसको आप 10 रुपए दो, कोई मतलब नहीं। वृथा दीपो दिवाभिजः, व्यर्थ में सूर्य को दीपक दिखाओ, है ना? तो इसलिए आप दान दो, भोजन दो, उस व्यक्ति को कराओ जो भूखा है, उसको दान दो जिसको आवश्यकता है, वो चाहे कोई भी क्यों न हो। अगर आपको लगता है कि मेरी भी कोई आवश्यकता है तो मुझे भी दो, तो
तुम्हें लगता है कि महाराज जी पे ये तो पहले से है, वो वस्तु मत दो, कोई बात नहीं ना। वैसे मैं बोलता भी नहीं, लेकिन अब की बार मैं कह रहा हूं कुछ, है ना। अपने राम पे तो सब व्यवस्था है भगवान की कृपा से, एक ही कमी है, वो पूरी हो जाएगी अब की बार, है ना गुड्डू, पूरी हो जाएगी ना। एक छोटा सा आश्रम बनवाना है बस, है ना, और बन जाएगा। जमीन ले ली है, बनने का बनना बाकी है, कोई रेत देगा, कोई गिट्टी देगा, कोई ईंट देगा, बन जाएगा। आइए कथा सुनते हैं। गोपियां शिकायत लेकर के मैया के पास में आती हैं, कहती हैं मैया तुम्हारे लाला हमारे घर का माखन खा जाते हैं। जब ये शिकायत की यशोदा मैया ने कहा निगोड़ी हो, ये माखन खा जाते हैं तो उसकी शिकायत लेकर के हमारे घर में आओगी। अरे माखन खाएंगे तो लाला कितना खाएंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम, उसके लिए शिकायत। अगर तेरे यहाँ इतना ही कमी है तो मेरे घर से मटके बड़े रखे ले जा। गोपियां कहती हैं हमारा नहीं मैया, आप गलत क्रोध कर रही हैं, ये नहीं खाते। अभी तो तुम कहती है माखन खाते। गोपियां कहती ये नहीं खाते, ये तो भोग लगाते, प्रसाद तो दूसरे लोगों को बांटते। मतलब कि जब ये हमारे घर पे जाते हैं तो इनके साथ में सब ग्वाल वाल होते हैं, और ग्वाल वालों के पीछे बहुत सारे बंदर भी साथ में चलते हैं, और स्वयं हमारी मटकी को लेकर के माखन का भोग लगाते हैं, और भोग लगा करके फिर बालकों को खिलाते हैं। और जब बालक भी पेट भर जाता है तो मरकान भोक्षण फिर बंदरों को खिलाते हैं, और बंदरों का भी पेट भर जाता है तो चेन्नाति भांडम विनती, फिर हमारे उस माखन की मटके को भी फोड़ देते हैं, उसको भी रख करके नहीं आते, और कहते हैं राम राम कितना खट्टा माखन है, मेरे बंदर भी ना खा रहे, इतना गंदा माखन। चोरी करके माखन खाते हैं। मैया ने कहा तुम अपने हाथ से खिला दिया करो। मैया अगर हम अपने हाथ से खिलाएं तो खाते नहीं, कहते हैं कि मुझे तो चोरी का ही अच्छा लगता है। अरे ये तो गलत बात है। तो तुम थोड़ा सा क्रोध दिखा दिया करो, आंख दे डांट दिया करो। गोपियां कहती जब हम इनसे क्रोध करते हैं ना तो क्रोध संजात हाल, क्रोध करने पर ये हंसना प्रारंभ कर देते हैं, और जब ये हंसते हैं तब हमारा क्रोध कपूर की तरह उड़ जाता है। लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवान की मुस्कान को अगर कोई देख ले फिर उसे क्रोध रह जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। भैया एक बात ये और कहते हैं, ये कहते हैं जिस ब्रजवासी के घर में मुझे माखन नहीं मिला मैं उस ब्रजवासी के घर में आग लगा दूंगा। और आज भी ब्रजवासियों के घर में आपको मक्खन मिलेगा, दही मिलेगा, दूध मिलेगा, छाछ मिलेगी, क्योंकि कब भगवान आ जाए मांगने के लिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ यशोदा मैया ने कहा चटोरे ये चोरी की आदत तेरे में कहां से आ गई, मैं नहीं समझती थी कि तू चोरी भी कर सकता है। ये तो गलत बात है बेटा, चोरी किसी की नहीं करते। और यहाँ तक बात बिल्कुल सत्य थी, भगवान ने कभी किसी की चोरी नहीं की। ये गोपियों ने केवल और केवल दर्शन करने की इच्छा से चोरी की लांछन लगाया था। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ में खेलते हुए गए हैं, थोड़ी सी मिट्टी खा ली, और मिट्टी खाई है तो मिट्टी की शिकायत लेकर के महाराज और ग्वाल बाल मैया यशोदा के पास में पहुंचते हैं। मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खा ली, है ना। जैसे मिट्टी का कहा, यशोदा मैया कहती चटोरे तूने मिट्टी को खाया।
अब मिट्टी के खाने के कई अर्थ हैं महाराज। भगवान ने कहा कौन कहता है ये सब झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्या विसंसना, ये सभी झूठ बोलते हैं। अगर मैंने मिट्टी खाई है मैया तो मेरे मुंह में देख ले। और जैसे ही भगवान के मुंह में आज यशोदा मैया ने देखा, मिट्टी तो नहीं दिखी लेकिन बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दिए। त्रिलोकी का दर्शन मुख में किया गया। त्रिलोकी अपने आप को भी यशोदा मैया ने मुख में देखा है। मैया समझ गई मेरा लाला तो भगवान है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो रे। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो रे। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। लेके राधा जी, लेके राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो जी। यह मथुरा नगरिया जय बोल, यहाँ जन्मे सवरिया जय बोल। आदि आदि रात जन्म प्रभु लीनो, सुर नर मुनि जन सब सुख दीनो। तोरी झंडा पाल की जय कन्हैया लाल की, तोरी झंडा पाल की जय कन्हैया लाल की। ओ बचन दियो प्रभु पूरण कीनो, विष्णु श्री विष्णु बने घनश्याम की दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो। देखी राधा जी बिहारी जी को नाम की दर्शन कर लो। चारों धामों से निराला ब्रज धाम की दर्शन कर लो। जैसे यशोदा मैया के मन में आया कि मेरा पुत्र तो भगवान है, उसी समय भगवान ने अपनी मोहनी माया के द्वारा फिर प्रकट कर दिया। इसके बाद बड़ी सुंदर सी लीला है। एक दिन मैया दधि मंथन करने के लिए बैठी और भाव था अभी लाला जगेंगे, माखन मांगेंगे, उससे पहले मैं निकाल के रखती हूँ ताजी माखन खिलाऊं। ये सोच रही थी जब तक भगवान जग जाते, और जग करके सीधे मैया के पास में आते हैं और महाराज ग्रहीत्वा दधि मंथानम नसेधत प्रीतिमावहन, जो रही होती है उसको पकड़ करके कहते मैया मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बस ये अंतर है। राम जी जगते थे तो उनकी नित्य क्रिया कहां से प्रारंभ होती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता। और कृष्ण की क्या स्थिति है कि जैसे ही जगते हैं और जगते ही किसी को प्रणाम नहीं कहते कि मुझे खाने के दो। और मैया अपना स्तनपान कराती भी हैं। मैंने आपको कल भी निवेदन किया था, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। बहुत अंतर है। क्या मर्यादा भगवान ने जो किया, राम ने जो किया वो करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। जो किया उसको कोई नहीं कर पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। दोनों राम कृष्ण नाम अलग अलग हैं, दोनों एक ही बात है। नैनों की चंचलता, यहाँ लीला प्रधान है, वहाँ मर्यादा है। वहाँ जो कुछ भी करना है मर्यादा में रह करके करना है। और लीला में तो संभव होता है। आपने भी लीला देखी है। जब रामलीला होती है कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुत्र होता है वो प्रहलाद का चरित्र कर रहा होता है
और जो पिता होता है वो हिरण्यकशिपु के रोल में होता है, और जो पुत्र होता है वो अपने पिता से कहे, पापी दुष्ट नीच। तो ये सब लीला है महाराज। क्या वो अपने पिता से ऐसे कह सकता है? लेकिन वहां कथा में है, लीला है। कभी कुंभकर्ण बन जाता है पिता, लक्ष्मण बन जाते हैं बेटा। बड़ा बड़ा प्रसंग होता है लीला प्रदान में। लीला का नियम है कि लीला में तो जितना श्रेष्ठ प्रदर्शन हो जाए उतना श्रेष्ठ कलाकार बना। मैया ने दुकान कराया, उसी समय एक गोपी ने शिकायत की, मैया तुम्हारे जो दूध गर्म हो रहा था ना वो खौल रहा है और अग्नि में गिर रहा है। दौड़ करके जाती हैं और अतृप्त भगवान थे, अभी पेट भरा नहीं था। भगवान ने कहा, अच्छा मैया ने मुझे अतृप्त छोड़ा है। एक पत्थर लेकर के दधी मंथान में मार दिया, पूरा दही आंगन में और चारों तरफ फैल जाता है। भगवान कहते ये तो फूट गया। दौड़े दौड़े छिप जाते हैं। मैया आती हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ती हैं लाला को पकड़ने के। लाला आगे आगे भागते, छड़ी हाथ में है। जब थक जाती हैं तो बैठ जाती है, लाला लेकिन मैं थक गई, अब तू मेरे पास में आ जा। भगवान ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे पास में आ जाऊं तो मुझे मारोगी? यशोदा मैया कहती, नहीं लाला मैं तेरे को मारूंगी नहीं। अच्छा तुम मारोगी नहीं तो फिर छड़ी क्यों लिए हो? उसी समय छड़ी फेंक देती, ले ये फेंक दी मेरे। तू मेरे पास आ जा, मैं तेरी पूजा करूंगी। और जैसे ही कन्हैया आते हैं, भैया बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पता नहीं था, लिख रहे होंगे तो। हमारे मुकेश प्रधान हैं ये इस समय पैरार के, और ये 1100 रुपये हमारी दक्षिणा और 1100 रुपये भागवत जी के लिए 2200 रुपये दे रहे हैं। आप इनके लिए भी एक बार तालियां बजा दो, है ना? और यही चढ़ा दो तो हो जाएगा सब कुछ। और हमारा तो आशीर्वाद है इनके लिए, अब इनकी शादी और हो जाए, वो तो किसी दूसरी चीज का है। इनकी शादी हो जाए, ये प्रधान है हमारे, नहीं तो फिर ये मोदी योगी की लाइन में पहुंच जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैया ने लाला को पकड़ करके सोचा कि ये भयभीत है, ऊखल से बांधना प्रारंभ किया है। रस्सी से उधर में बांधते हैं, उसी समय रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। सारी रस्सी आई लेकिन 2 अंगुल की पूर्ति नहीं हुई। क्यों? 2 अंगुल अहमता और ममता। एक तो अहंकार है कि मैं बांध के रहूंगी, दूसरी ममता है कि ये मेरा पुत्र है। उसी समय बरसाने से रस्सी आई, किशोरी राधा रानी जिस पे झूला झूलती थी उस रस्सी से भगवान बंधन में आ जाते हैं। मैया तो अपने काम में लग गई और इधर ये महाराज ऊखल को पीछे पीछे और खींचते खींचते यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे उनके बीच से गुजरते हैं। यमलार्जुन के वृक्षों को तोड़ देते हैं, उससे 2 पुरुष उत्पन्न होते हैं। ये कुबेर जी के पुत्र थे, मणिग्रीव और हैग्रीव। इन दोनों की मुक्ति करते इन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसके बाद में भगवान ने गाय चराने के लिए जाते हैं। छोटे छोटे बछड़ों को, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
यहाँ सबसे पहले बकासुर नाम का दैत्य आया जो बगुले के रूप में था। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। एक अघासुर नाम का दैत्य आया जो सर्प के रूप में आया था। भगवान के सभी ग्वाल बाल इसके उदर में चले गए। भगवान ने कहा जब मेरे ग्वाल बाल चले गए तो मुझे भी जाना चाहिए, और भगवान ने अघासुर का उद्धार कर दिया उसी दिन। और भगवान भोजन लीला कर रहे थे, बड़ी सुंदर लीला थी, है ना? क्या था कि बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे जगक्षे वामे बाणो मृषड कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्येषु प्रयतः। सबसे पहले भगवान ने पीतांबर अपनी कमर में कसा है, और उसी पीतांबर में वेणी और जो सींग बजाते थे गाय का उसको खुरस लेते। सभी चक्रवत बैठ जाते हैं ग्वाल बाल। मध्य में तिष्ठन् मध्य सुपर हृदय, अपने ग्वाल बालों के मध्य में बैठ करके भगवान बामे पांडव मृषड कवलम, बाम हाथ पर दही चावल रख लेते हैं। तत्फलान्यंगुलीषु, अपनी उंगलियों के बीच में, और फल के जो अचार होते हैं, किसी में मिर्च का अचार है, किसी में आम का, किसी में नींबू का, और पा रहे हैं। और मौन हो के नहीं तो नरम भी स्वई, बीच बीच में मजाक भी कर देते हैं। और कभी किसी ग्वाल के हाथ में से लेकर के खाने लगते, कभी किसी के हाथ से लेकर के खाने लगते। मधुमंगल जो सखा था वो महाराज 3 दिन की रखी हुई कड़ी लेकर के आया। भगवान का ध्यान गया, मधुमंगल तुम अपने घर से आज भोजन में क्या लाए हो? मधुमंगल ने कहा मैं तो भैया कड़ी लेके आया हूँ, वो भी बासी है 3 दिन की। भगवान ने कहा मधुमंगल हमें कड़ी दो, हमें कड़ी बहुत पसंद है, हम कड़ी खाएंगे। ब्रज में कड़ी को पीतांबरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीतांबरी, यानी पीला रंग होता है उसका। भगवान को बहुत प्रिय। मधुमंगल ने कहा कि ये खट्टी हो गई है, 3 दिन की रखी, अगर इनने कहीं पाली तो मेरी मैया की बहुत बुराई करेंगे। तो मधुमंगल ने जबरदस्ती कड़ी कि ये कहीं चाक न ले, तो पूरी अपने मुंह में गिराई, कुछ मुंह में गिरी, कुछ पेट पे गिरी। भगवान दौड़े दौड़े गए और इसके शरीर से पहुंच पहुंच करके कड़ी खाना प्रारंभ कर देते। इस दृश्य को ब्रह्मा जी अपनी आंखों से देख रहे थे, और ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हो गया। हे राम, ये ब्रह्म नहीं हो सकता जिसकी स्तुति करने के लिए हम गर्भ में गए थे, ये वो व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा है। अरे ये बिजलीबाजी कभी नहाते धोते नहीं है, पता नहीं कब से नहीं नहाए होंगे, वो भी बासी कड़ी, अरे वो भी झूठा, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। मोहित हो गए, परीक्षा लेने का विचार आ गया मन में। हम परीक्षा लेते हैं, और किसकी परीक्षा है ना? परीक्षा कैसे ले? तो इनके जो बछड़े चुंग रहे थे उनके बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी चले गए, और जब भगवान बछड़ों को खोजने के लिए गए तो ग्वाल बालों को भी ले गए। लेकिन भगवान तो सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा प्रभु समर्थ, प्रभु तो सब कुछ जानते थे। वेदांत के वाक्य को सिद्ध कर दिया, इदम विष्णुम मयम जगत, ये सारा संसार, सारा पृथ्वी। ये 101 रुपए, 1 रुपया नहीं है भैया, 100 रुपए। आप 110 रुपए कबरई, क्या नाम बताया? साक्य बताए थे हमने तो, तिवारी लाल शाक्य। और बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं खूब धन बढ़े इनके यहाँ पे, ठीक है? धन बढ़ेगा तो अरे मुझे ही नहीं देंगे, किसी और को देंगे, देंगे तो सही, कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हुआ, क्या कह रहे थे? बस वही पैसा का चक्कर है, भूल जाते हैं। हाँ, कड़ी खा रहे थे, ब्रह्मा जी ने छुड़ा लिया। भगवान समझ गए इदम विष्णु मयम जगत, पूरी सृष्टि भगवान ने स्वयं की, स्वयं ग्वाल वाले बने, स्वयं बछड़े बन गए, और स्वयं जिसकी जैसी कंठी माला झंडा लपटी वस्त्र सब कुछ भगवान बन गए। किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि आज हमारा बालक हमारे घर नहीं
उसी समय गर्गाचार्य जी ने भगवान सभी जितनी भी ब्रज कन्याएं थी सबका विवाह ग्वाल वालों के साथ में करा दिया, इसलिए गोपियां सभी भगवान की पत्नी थी। 1 वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी ने विचार किया, आज देखते हैं, आज वो ब्रह्म बैठा बैठा रो रहा होगा। जब ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद आए चौमा में छाता के पास, और वहां आज भी देखा उन्होंने कि वही लीला आज भी चल रही है, बछड़े भी चुंग रहे हैं, ग्वाल वालों के बीच में भगवान बैठे भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी दौड़ करके फिर ब्रह्मलोक में गए। फिर ब्रह्मलोक में देखते हैं, ब्रह्मलोक में अचेतन अवस्था में ग्वाल वाल पड़े हुए हैं। उसी समय ब्रह्मा जी समझ गए मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। ग्वाल वालों को लेकर के आए, 42 श्लोकों में स्तुति ब्रह्मा जी ने की, भगवान ने बिल्कुल भी नहीं देखा। अंत में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की स्तुति की कि वंदे नंद ब्रजस्त्रीणा पादरेणुमभीष्णस यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। मैं इन ब्रजवासियों की, इन ग्वाल वालों की, नंद की चरणों की वंदना करता हूँ। ये कितने बड़े भाग्यशाली हैं जिनके मित्र भी बने, वो भी कृष्ण परमानंद बने हैं। कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रजबाल। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी, तुमको जिसको भी ब्रह्मा बनाना हो बना दो, हमें ब्रजवासी बना दो। भगवान ने कहा इतना तुम्हारा पुण्य नहीं है कि तुम ब्रजवासी बन जाओ। वाह, हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजारी। आज उतरेगी पी की सवारी। खुशियाँ द्वारे बैठे
अनिहदनाद बजाओ रे सब मिल, अनिहदनाद बजाओ रे सब मिल, अनिहदनाद बजाओ रे सब मिल। आज मोरे पिया भैरिया देंगे, आज मोरे पिया भैरिया देंगे। चौके पुराऊं माटी रखाऊं, चौके पुराऊं माटी रखाऊं। आज मोरे पिया भैरिया देंगे, आज मोरे पिया भैरिया देंगे, आज मोरे पिया भैरिया देंगे, आज मोरे पिया भैरिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद में भगवान ब्रजवासियों ने सभी ने कहा कि अब हमें गोकुल में अधिक समय नहीं रहना चाहिए। उपनंद जो थे नंद बाबा के छोटे भाई, उन्होंने कहा भैया हमने एक बड़ा सुंदर वन देखा है जिसका नाम है वनम वृंदावनम नाम पशिभ्यम नवकाननम। बड़ा सुंदर वन है और पास में यमुना है, गोवर्धन है, गायों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और जैसे ही वृंदावन का नाम आया साधु साधु तिवादना, सबने कहा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ब्रजवासियों ने विलंब नहीं किया और अपने अपने छगड़ों में अपना सब सामान रख करके गाय बैलों को लेकर के वृंदावन में पहुंचते। वृंदावन की अपूर्व शोभा है ना, वृंदावन